अच्छा, एक बात बताइए, क्या इतिहास का नाम सुनते ही नींद आने लगती है? अगर हाँ, तो आज सब बदलने वाला है। चलिए, हिस्ट्री को एक मूवी की तरह देखते हैं और टाइम है पीछे चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारी जर्नी, वो इसी कमाल की सोच से शुरू हो रही है। क्योंकि सच कहूं तो हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स का रट्टा नहीं है। अरे ये तो जबरदस्त कहानियों का खजाना है। तो क्या कहते हैं, चलें इस एडवेंचर पे? तो जैसे हर अच्छी फिल्म में होता है, हमारी कहानी में भी कुछ कमाल के कैरेक्टर्स हैं। चलिए मिलवाता हूं आपको हमारी आज की कास्ट से। सबसे पहले हमारे हीरो प्रोफेसर हरिओम वर्मा। अब ये कोई आम प्रोफेसर नहीं है, सिर्फ 21 साल के जीनियस हैं जिन्होंने हिस्ट्री को बोरिंग किताबों से निकालकर सीधे असलियत में ले जाने के लिए एक टाइम मशीन ही बना डाली। कमाल है ना? और उनका साथ देने के लिए हैं द वन एंड ओनली प्रोफेसर कविता राठौर। ये स्मार्ट हैं, स्टाइलिश हैं और इनके पास हर हिस्टोरिकल फैक्ट के लिए एक जबरदस्त पंच लाइन हमेशा तैयार रहती है। और हाँ, कहानी में हीरो है, साइडकिक है, तो विलन तो होगा ही, राइट? तो मिलिए डॉक्टर बिलन से। इनका इरादा बड़ा खतरनाक है। ये असली हिस्ट्री को एक डिजिटल वायरस से बदलना चाहते हैं और बस यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। और सफर शुरू हो चुका है। हमारी टाइम मशीन ने हमें लैंड कराया है सीधे मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में। ये जगह वाव, सिर्फ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही नहीं है, बल्कि इसे आप कह सकते हैं इंसान की बनाई हुई पहली पहली आर्ट गैलरी। और इन कमाल की पेंटिंग्स को देखते ही प्रोफेसर कविता का पंचलाइन आता है, वाह, ये तो हिस्ट्री का इंस्टाग्राम है। और सोचिए जरा, ये कितना सही है। मतलब हजारों साल पुरानी ये तस्वीरें शिकार, डांसिंग, म्यूजिक उस जमाने के लोगों की स्टोरीज बता रही हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम अपनी स्टोरीज इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं। और ये कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। ये पेंटिंग्स करीब करीब 30,000 साल पुरानी है। इमेजिन दैट। शिकार करते हुए, नाचते गाते हुए लोग। ये आर्ट के जरिए इंसानी फीलिंग्स का शायद सबसे पहला सबूत है जो हमें मिला है। ओके, तो आर्ट गैलरी देख ली। अब बारी है उस जमाने की टेक्नोलॉजी देखने की, मतलब कि औजार। तो चलिए, हमारा अगला स्टॉप है कर्नाटक की हुंसगी वैली, जहां स्टोन एज का पहला टूल किट मिला था। और यहां मिले पत्थर के औजारों को देखकर प्रोफेसर कविता का अगला जबरदस्त कमेंट आता है, इतने शार्प हैं डॉक्टर बिलिन से ज्यादा डेंजरस। खैर, मजाक अपनी जगह है, पर यह दिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने स्किल्ड थे। मतलब पत्थर से इतने शार्प औजार बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। तो खुंजगी जो है वो इंडिया की सबसे पुरानी टूल मेकिंग साइट्स में से एक है। ये पैलियोलिथिक पीरियड, मतलब ओल्ड स्टोन एज की बात है। और यहाँ क्या क्या मिला? कुल्हाड़ियाँ, फ्लेक्स, स्क्रैपर्स। ये सब शिकार करने, जानवरों की खाल निकालने और लकड़ी काटने जैसे जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल होते थे। अच्छा, औजार तो बन गए, पर इसके बाद इंसान के हिस्ट्री में अगला बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? एग्जैक्टली, एक जगह सेटल होना और खेती करना। तो चलिए, हमारी टाइम मशीन अब हमें ले आई है उत्तर प्रदेश की बेलन वैली, ये देखने के लिए कि ये सब शुरू कैसे हुआ। और यहां मिट्टी के बर्तन देखते ही प्रोफेसर कविता का एक और क्लासिक वन लाइनर, वाह, ये तो पहला टपरवेयर सेट है। ये सुनने में फनी लगता है, पर सोचिए, ये वही रेवोल्यूशन था जब इंसानों ने पहली बार खाना और पानी स्टोर करना सीखा, और इसी वजह से एक जगह पर बसना पॉसिबल हो पाया। तो बेलन वैली हमें न्यूलिथिक पीरियड यानी न्यू स्टोन एज की कहानी सुनाती है। यहीं पर, इसी जगह पर इंसानों ने खेती करना, जानवरों को पालना और हाँ, मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा। ये एक बहुत बड़ी लीप थी, एक शिकारी घुमंतू से एक सेटल्ड किसान बनने तक का सफर। ऑल राइट, तो खेती की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम चल रहे हैं बिहार के चिरांद, जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ पर चावल की खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिले हैं। और इसे देख के कविता क्या कहती हैं? ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के असली फाउंडर हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि सस्टेनेबल फार्मिंग के आइडियाज कोई नए नहीं हैं। इनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। तो चिरांद जो है भारत का सबसे पुराना एग्रीकल्चरल साइट माना जाता है। यहाँ चावल की खेती के सबूत मिले हैं, मिट्टी के बने घर मिले हैं। ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की तरफ इशारा करते हैं। मतलब लोग अब साथ मिलकर रह रहे थे। और अब हम पहुंच रहे हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। जगह का नाम है मेहरगढ़। ये वो जगह है जहां एक सिविलाइजेशन ने पहली बार आंखें खोली। और हाँ,
यहीं पर हमारे हीरो का सामना होता है हमारे विलन डॉक्टर बिलन से। देखिए, मेहरगढ़ को साउथ एशिया का सबसे पुराना गांव कहा जाता है, पर यह सिर्फ एक गांव नहीं था, ये एक मिनी सिविलाइजेशन थी। यहाँ पक्के घर थे, ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग थी, और तो और दूर दूर के इलाकों से ट्रेड भी होता था। असल में यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां इंसान ने गांव से शहर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। और ठीक इसी जगह पर कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। हरिओम का मानना है कि हिस्ट्री हमारी यादों में जिंदा रहती है, वहीं डॉक्टर विलन वो इसे बस एक मेमोरी कार्ड में कैद कर देना चाहता है। ये लड़ाई है असली इतिहास और डिजिटल इतिहास की। तो ये पूरा रोमांचक सफर तो हमने कर लिया। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं और स्टोन एज की जरूरी बातों को एक नजर में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले था पैलियोलिथिक एज, मतलब शिकार, पत्थर के औजार और आग की खोज। इसकी खास जगहें थीं भीमबेटका और हुंस्की। फिर आया मेसोलिथिक एज, इसमें छोटे औजार बने, कुत्तों को पालतू बनाया गया और आर्ट और डेवलप हुई। और आखिर में नियोलिथिक एज, जिसमें खेती, गांव, मिट्टी के बर्तन और एक सोसाइटी बनी, जैसा कि हमने बेलिन वैली, चिरांद और मेहरगढ़ में देखा। याद है शुरुआत में कविता ने कहा था कि हिस्ट्री बोरिंग नहीं होती अगर टीचर थोड़ा पागल हो। इस पर हरिओम का जवाब सच में पूरी कहानी का दिल है। वो कहते हैं और स्टूडेंट थोड़ा जिज्ञासु हो, और बस यही तो है सीखने और सिखाने का असली जुनून। लेकिन रुकिए, हमारा ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टॉप सिंधु घाटी सभ्यता का वो रहस्यमयी शहर। और सवाल ये है कि क्या डॉक्टर विलन अपना डिजिटल एम्पायर बनाने में कामयाब हो पाएगा? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।